तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो रैनी यूजी होती है वो चैंग फैंग को देख लेती है और वो चैंग फैंग को देखते हुए बोलती है कि लगता है इस चूहे के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अरीना से उतरते हुए जाने लगता है और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर शान के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो को जीतता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये वेस्ट मेरे इतने पावरफुल डिसाइबल को कैसे हरा सकता है। और एल्डर शान को इस तरह से शौक होता हुआ देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो उसके मजे लेते हुए उससे बोलते हैं कि जरा देखो तो चैंग फैंग ने तुम्हारे डिसाइबल को कितनी बुरी तरह से हराया है। और वहीं दूसरी तरफ जो यूनर होती है उसे एल्डर शान की बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए एल्डर शान से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर चैंग फैंग को वेस्ट बोलने की। तुम होगे वेस्ट या तुम्हारे डिसाइबल होगे वेस्ट या तुम्हारी पूरी फैमिली वेस्ट होगी। और यूनर की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं और वो वहाँ से जाते हुए उनसे बोलते हैं कि ठीक है, चैंग फैंग इस बार लगी था जो उसने मेरे डिसाइबल को हरा दिया, लेकिन नेक्स्ट मैच में वो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला। और इतना बोलकर जो एल्डर शान होते हैं वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान को रोकते हैं, उससे बोलते हैं कि एल्डर शान जरा 1 मिनट रुको। मुझे अच्छे से याद है कि आपने मेरे साथ में एक बैट को लगाया था कि अगर चैंग फैंग तुम्हारे डिसाइबल को हरा देगा तो तुम सबके सामने सीट को खाओगे, लेकिन अब बिना सीट खाए तुम कहाँ पर जा रहे हो। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में अपने दांतों को बीचने लगते हैं। और एल्डर शान की ऐसी हालत को देखकर जो यूनर होती है वो उसके मजे लेते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर मुझे लगता है कि हमें इस बैट के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो एल्डर शान है वो पूरी पब्लिक के सामने सीट को खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। और अगर इन्होंने गुस्से में आगे सीट को खा भी लिया तो आप ही सोचो, ये पूरे सेक्ट के सामने किसी को अपना मुँह भी नहीं दिखा पाएंगे, तो इसीलिए हमें एल्डर शान को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले होते, इसीलिए वो एल्डर शान से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एल्डर शान अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो एल्डर शान है वो एक आउटर सेक्ट के एल्डर है और उनके द्वारा बोली गई हर एक बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो मुझे नहीं लगता कि वे इस तरह से झूठ बोल सकते हैं। और अब एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो एल्डर शान होते हैं उनके सो पसीने ही छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वे थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं कि एल्डर हान चैन आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो एल्डर हान होते हैं वो थोड़ा सोचते हुए एल्डर शान से बोलते हैं कि एल्डर शान मुझे याद है कि आपको कुछ दिनों पहले ही एक येलो लेवल का मेथड मिला था, तो अगर आप मुझे वो येलो लेवल का कल्टीवेशन मेथड दे देते हो तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊंगा कि आपने यहाँ पर सिट खाने का प्रॉमिस किया था। तो बताओ एल्डर शान आप क्या कहते हो। जो सुनकर जो एल्डर शान होते हैं वो उस टेक्निक को उनके पास फेंकते हुए बोलते हैं कि ठीक है, ये येलो लेवल की 3rd ग्रेड की टेक्निक है, तुम इसे रख सकते हो। और अब उस मार्शल आर्ट की टेक्निक को लेकर जो एल्डर हान होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में ये मार्शल आर्ट की टेक्निक चैंग फैंग के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर जरा एक बार ये तो बताओ कि आपकी बेटी ने यहाँ पर कैसी एक्टिंग की है। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटी तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, सच में मैं तो तुम्हारी एक्टिंग का फ़ैन हो गया। और एल्डर हान की इस बात को सुनकर जो अब यूनर होती है वो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो जाते हुए बोलती है कि फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी बेटी आज बिल्कुल भी नहीं हारेगी, मैं इस फाइट को जीत कर ही आऊँगी। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी बेटी की इस बात को सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को इतने लंबे टाइम से बोल रहा था कि वो अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे, लेकिन ये जब से चैंग फैंग से मिली है तब से ये अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दे रही है। लगता है कि इसके ऊपर मेरी बातों से ज़्यादा उस चैंग फैंग की बातों का असर होता है। और अब एल्डर हान कितना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का व्यू देखते हैं जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है उसका दूसरा मैच होने वाला होता है। जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये 37वां मैच है और ये जो मैच है वो चैंग फैंग और पैन किंग के बीच में होने वाला है, तो इसीलिए तुम दोनों जल्दी से अपने मैच को स्टार्ट करो। जिसके बाद वो हम एल्डर शान को देखते हैं जो कि एल्डर हान के पास आकर उससे बोलते हैं कि चैंग फैंग इस फाइट को हारेगा और अगर वो इस फाइट को जीत गया तो मैं दोबारा से सिट को खाऊंगा। जो सुनकर एल्डर हान भी थोड़े शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम दोबारा से बैट लगाने वाले हो। लेकिन एल्डर शान को ये याद तो है ना कि वे अपनी पिछली बैट को हार गए थे और उन्हें अपनी येलो ग्रेड की टेक्निक को देना पड़ा था। जो सुनकर अब जो एल्डर शान होते हैं उनके भी थोड़े पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल जो एल्डर शान होते हैं वो थोड़ा गुस्से में एल्डर हान से बोलते हैं कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि उसकी इस बार फाइट काफ़ी पावरफुल डिसाइपल से होने वाली है और इस फाइट को जो चैंग फैंग है वो कभी भी नहीं जीत पाएगा। जो सुनकर जो एल्डर हान होता है वो भी एक अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन इस फाइट को जीतेगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग फैंग की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने उस डिसाइपल को हरा दिया होता है। जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग इस मैच को जीत चुका है, इसीलिए अब चैंग फैंग नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। और अब चैंग फैंग को जीतता हुआ देखकर जो एल्डर हान होते हैं वो एल्डर शान के मजे लेते हुए बोलते हैं कि एल्डर शान जरा देखो तो जो चैंग फैंग है वो दोबारा से जीत गया, तो अब बताओ आप सीट खाओगे या फिर मुझे कोई ट्रेजर दोगे। जो सुनकर अब जो एल्डर शान होते हैं उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो एल्डर हान को एक पिल देते हुए उसे बोलते हैं कि ये येलो ग्रेड की पिल है तो तुम इसे रख सकते हो। जो सुनकर जो एल्डर हान होते हैं वो भी एल्डर शान को शुक्रिया बोल देते हैं।
इसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि रैन यूजी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब मेरा यहाँ पर आज के लिए कोई भी मैच नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे लिए कल के लिए कौन सा प्लान बिछा के रखोगी, लेकिन तुम जो भी प्लान बिछाओगी मैं तुम्हारे सारे प्लान को बर्बाद कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। चैंग फैंग को आता हुआ देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि चैंग फैंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसने अपने दोनों राउंड में ही सामने वाले को केवल एक ही अटैक में हरा दिया। सच में चैंग फैंग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लगता है कि इस बार चैंग फैंग जो है वो इस टूर्नामेंट को जीत सकता है, और अगर वो इस टूर्नामेंट को नहीं भी जीता तो वो उसके बाद भी वो हमारे सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और अब उन सभी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा एम्बेरस फील करने लगता है। और वो एम्बेरस फील करते हुए बोलता है कि लगता है कि मैंने काफ़ी कम टाइम में ही इन सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ पा लिया है। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने तीन काफ़ी खूबसूरत डिसाइपल आ जाती है जो कि आकर चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग आप तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने तो अपनी यंगर सिस्टरों को अपना फ़ैन बना लिया। तभी उनमें से एक और डिसाइबल चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग क्या आप मेरे साथ मेरे रूम के अंदर चल सकते हो, क्योंकि मैं आपसे थोड़ी कल्टीवेशन की टेक्निकों को सीखना चाहती हूँ। तभी उनमें से एक और लड़की बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग प्लीज़ हमारे साथ हमारे रूम के अंदर चलिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे साथ में आपको कल्टीवेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब अपने सामने ऐसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर जो चैंग फैंग होता है उसकी नाकों से भी ब्लीडिंग होने लगती है। और वो उन लड़कियों से बोलता है कि किसी और दिन, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकता। और चैंग फैंग ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो चैंग फैंग के पास आकर उसके शरीर को टच करने लगती है। और वो उसे टच करते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग क्या आप हमारे साथ में मजाक कर रहे हो, हम आपको यहाँ पर लेने के लिए आए और आप हमारे साथ में चलने से मना कर रहे हो। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आज आप हमारे साथ में चले तो ये दिन आपके लिए लाइफ का सबसे अच्छा दिन रहेगा। और उन लड़कियों के ऐसे टच करने के कारण जो चैंग फैंग होता है उसके शरीर में अलग ही करंट दौड़ने लगता है। और वो अपने मन में रोते हुए बोलता है कि इन लड़कियों से निपटना तो कंपटीशन में फाइट करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और चैंग फैंग को इस तरह से उन लड़कियों से लिपटा हुआ देखकर जो यूनर होती है उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पे पहुँच जाता है। वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग आखिर तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। और अब यूनर को वहाँ पर इतने गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है उसकी तो जान ही निकल जाती है। और वो डरते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर आप शायद गलत समझ रही हो, मैं तो बस इन्हें कल्टीवेशन के बारे में थोड़ी को बहुत कुछ बता रहा था ताकि ये फाइट कर सके। लेकिन लगता है कि जो सिस्टर यूनर है उसने भी अपनी फाइट को कंप्लीट कर लिया है, तो चलो सिस्टर यूनर अब हम यहाँ से चलते हैं। और चैंग फैंग की ऐसी बातों को सुनकर भी जो तीनों लड़कियाँ होती है वे भी मुँह फुलाकर खड़ी हो जाती है। और वहीं जो यूनर होती है उसे अभी भी चैंग फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलती है कि वैसे मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, तो इसीलिए तुम लड़कियों के साथ में मजे करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगती है। और यूनर को ऐसे गुस्से में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ भागते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर प्लीज़ मेरे लिए वेट करो। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उन लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है मुझे तेरी सिस्टर अभी के लिए मुझे थोड़ा काम है तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर वे जो लड़की होती है वे अजीब सा पोज बनाकर चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग हम आपका आज रात इंतजार करेंगे, तो प्लीज़ आज रात हमसे मिलने के लिए ज़रूर आइएगा। और उन लड़कियों की ऐसी बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम उन लड़कियों के साथ में आज रात में मजा करने वाले थे, लगता है मैंने तुम्हारा यहाँ पर आकर मजा बिगाड़ दिया। और यूनर की ऐसी बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो रोते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर आप गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इन लड़कियों ने आकर मुझे घेर लिया और ये मुझसे बातें करने लगी। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम उनके साथ में किस तरह से मजे कर रहे थे, और तुम्हारी जो आंखें हैं वो उन लड़कियों की चेस्ट पर थी, तुम्हें तो उन लड़कियों की चेस्ट को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भागते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर आप गलत समझ रही हो, मैं उनकी चेस्ट को नहीं देखना चाहता था बल्कि मैं तो आपकी। और चैंग फैंग की इतनी बात को सुनते ही जो यूनर होती है वो वहीं पर ही रुक जाती है। और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए चिल्लाकर उसे बोलती है कि चैंग फैंग आखिर तुम ये किस तरह की बेहूदी बात कर रहे हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो जमीन पर गिरकर रोना शुरू कर देता है। और वो रोते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत मतलब समझ रही हो। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है। और वो ब्लश करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है अब हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया, तो चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन हाँ तुम मुझे सच में ये बताओ कि क्या तुमने सच में जो तुम्हारा सेकंड राउंड था उसको जीत लिया है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि हाँ सिस्टर यूनर मैंने सेकंड राउंड को जीत लिया है। लेकिन सिस्टर यूनर आप अपने बारे में बताओ, आपकी फाइट का क्या हुआ, आपने अपनी फाइट को जीता नहीं या नहीं। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ मैंने अपनी फाइट को तो जीत लिया, लेकिन मेरा जो वाइफ है वो फाइट के दौरान टूट चुका है और बिना वाइफ की मदद के मैं नेक्स्ट फाइट को नहीं कर पाऊंगी।
और अब यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों अभी रॉक सिटी के अंदर चलते हैं और वहाँ से मैं आपके लिए किसी नए वाइफ को बाय करा के दे दूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट राउंड में अच्छे से फाइट कर पाओगी। तो चलो अब हम रॉक सिटी के अंदर चलते हैं। जो सुनकर जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, क्या सच में आप मेरे लिए न्यू वाइफ को लेकर दोगे। और अब यूनर की इतना बोलते हैं जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।